ये गुरु साहब ने लिखा है, नानक कचड़ियां स्यों तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्या, ओए जीवंदे विछड़े ओए मोया न जाही छोड़। ये बाहर के रिश्तेदार तो ये तो जीते जी छोड़ देते हैं, संत यहाँ भी साथी हैं आगे भी साथी हैं, भी ये बाहर के कच्चे रिश्ते हैं, इनको छोड़ पक्का रिश्ता सतगुरु का है, सतगुरु से यारी डाल। हाँ जी, भी सतगुरु के साथ यारी डालो, उसमें ना तो धोखा होने की गुंजाइश है, ना ठगी होने की गुंजाइश है। सतगुरु ने हमेशा साथ ही साथ देना है, हमारे से कुछ लेना नहीं है, देना ही देना है। बाहर की जो हमारी दोस्ती है, प्यार प्रेम है, इनकी बुनियाद है, इनकी नींव है, मतलब गरज के साथ ऊपर टिकी हुई है। सतगुरु का रिश्ता निस्वार्थ भाव का है, बेगरज भाव का है। हाँ जी, अंदर की आवाज़ को हम इग्नोर कर देते हैं, सुनते नहीं हैं। अंदर से जब भी हम कोई गलत काम करने लगते हैं, आत्मा आवाज़ देती है। चोरी करने लगते हैं, आत्मा आवाज़ देती है भी तू चोरी ना कर। रिश्वत लेने लगते हैं, अंदर से आत्मा आवाज़ देती है तू रिश्वत ना ले। किसी को धोखा देने लगते हैं, अंदर से आत्मा आवाज़ देती है भी तू किसी को धोखा ना दे। किसी को चोट पहुंचाते हैं, अंदर से आत्मा आवाज़ देती है भी किसी को चोट मत पहुंचा। पर हम आत्मा की बात को अनसुना कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हाँ जी, कबीर साहब ने लिखा ना, माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। नीले लाल पीले कपड़े डाल लिए, हाथ में माला ले ली, भी जैसे मालिक वो खिलौना है, भी तुम्हारी इन चीज़ों को देख के बैठ जाएगा, खुश हो जाएगा। हम नाम के पीछे वैसे भाग रहे हैं भी मेरे परिवार का नाम होना चाहिए, मेरे खानदान का नाम होना चाहिए। ये परिवार का नाम, तेरा नाम, खानदान का नाम है, वो तो इंसान जब चोला छोड़ देता है, डेथ हो जाती है, लोग संस्कार करने से पहले ही तेरे नाम को साफ कर देते हैं। जब इंसान चोला छोड़ जाता है तो उसको नाम से कोई नहीं बुलाता, सब डेड बॉडी के नाम से बुलाते हैं। नाम तो तेरा पहले ही मिट जाएगा। हाँ जी, खिल खिला लो ए गुलो, चह चहा लो ए बुलबुलो, पल भर हंसना है तो रोना पड़ेगा एक दिन। रोना किन को रोना पड़ेगा? जिनको पूरे संत नहीं मिले, जिन्होंने सिमरन नहीं किया, बंदगी नहीं की, उनको जमदूतों के हवाले होना पड़ेगा। अब तो हम जवानी के अंदर कितना अपने आप को सजाते हैं, अपने आप को संवारते हैं, शीशे के आगे खड़े हो के अपनी सूरत को देखते हैं। जैसे बुढ़ापे की ओर इंसान अग्रसर होता है, वहाँ आँखों से देखना कम, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, अपनी खुद की शक्ल शीशे में देखने को दिल नहीं करता। गुरु साहब ने लिखा है, सूरत देख न भूल गंवारा, मिथन मोहारा झूठ पसारा, जग में कोई रैन न पाए, नेचल एक नारायणा। भी दुनिया की सूरतें देख के तू पागल मत हो, ये सब मिथ्या है। इस सारी सृष्टि ने, सारी सूरतों ने खत्म हो जाना है। एक मालिक का नाम पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, उसने रहना है। नेचल एक नारायणा। हाँ जी, साहब ने लिखा है भी तुलसी मृतक के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक बार। एक बिच्छू काट ले, उसके डंक का इतना दर्द होता है कि वो दर्द सहन नहीं होता। 1000 बिच्छू एकदम डंक मारे, इतना दर्द मौत के समय होता है। फिर होश आती है, फिर इंसान पछताता है, रोता है, चिल्लाता है, फिर बनता कुछ नहीं। कबीर साहब ने लिखा है कि माता सुत भ्राता जो तेरे घर की नारी है, स्वार्थी हैं सारे प्यारे झूठी यारी है, गया मुँह में मूल भूल बड़ी भारी है।
किया ना विवेक तेरी अक्ल मारी है, काल का चले है चक्कर हरदम जारी है, करता आवे ग्रास सबको बारो बारी है, भोगेगा 84 यहाँ पे धक्के खाएगा, कहता दास कबीरा मेरी मान ले कही, और बात झूठी सतगुर नाम है सही, लगा ले रे तू किनारे नैया जाती है बही, मेरा मेरी करने वाले छोड़ेंगे यहीं, किसी के भी साथ माया देखी ना गई, जिसने जपा जिंदा राम वो ही सुख पाएगा। हाँ जी, सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, इस देश में भी बल्ले बल्ले चाहते हो, मालिक की दरगाह के अंदर भी बल्ले बल्ले चाहते हो, दुखों से छुटकारा चाहते हो, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति चाहते हो, तो सिमरन ध्यान मेडिटेशन बंदगी करनी पड़ेगी। चाहे इस जन्म में कर लो, चाहे अगले जन्म में कर लो, चाहे उससे अगले जन्म में कर लो, काम बनना है, सिमरन से बनना है। हाँ जी, ये मन ने हमारी मिट्टी पलीद कर रखी है, सारा दिन बारी बार लिए फिरता है, श्वासा रूपी पूंजी को खा गया, होश ही नहीं आने दे रहा। बादशाह के बेटे हैं, घर के अंदर खजाना दबा पड़ा है, अंदर से आवाज भी आ रही है, संत भी बता रहे हैं भी तेरे घर के अंदर खजाना दबा पड़ा है, खजाना दबा पड़ा है, तू खजाना निकाल ले, पर ये मन अंदर की ओर मुंह नहीं करने देता। हाँ जी, काल भी पालंग एक दीप है, उस दीप के ऊपर एक टांग पे खड़ा होके 24 घंटे सिमरन करता रहता है। वो सिमरन करता है तो ही इसका देश चलता है, और हमें सिमरन करने का ख्याल ही नहीं है। हम बाकी दुनिया के कामों को जरूरी सोचते हैं, सिमरन वाले काम को जरूरी नहीं सोचते। हाँ जी, हमारे पास वक्त भी होता है, हम क्या करते हैं, दोस्तों के पास बैठेंगे, एक दूसरे की निंदा चुगली शुरू कर देंगे, नई दोस्त मिलेंगे, पार्क में किसी को ढूंढ लेंगे, उनके साथ बैठ के ताश खेलने लग जाएंगे, पूछो क्या कर रहे हो, जवाब मिलेगा टाइम पास कर रहे हैं, जवाब मिलेगा वक्त काट रहे हैं। वक्त को तुम नहीं काट रहे, वक्त तुम्हें काट रहा है। हाँ जी, मिला ये जीवन जिंदगी मिली इसलिए थी, भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग भवजल तरन के, जन्म बिरथा जात रंग माया के। ये जन्म बर्बाद हो रहा है माया के चक्कर में। हाँ जी, तो ना फिर जनाजे पर मचेगा एक दिन, जब जाओगे लोग आएंगे, कोई 1 घंटा कोई 2 घंटा बैठ के चले जाएंगे, परिवार के लोग कुछ समय तक रोएंगे, उदास रहेंगे, दोबारा से फिर उनकी ज़िंदगी वैसे ही शुरू हो जाएगी। हम सारे पागल हैं जो इस भ्रम के अंदर पड़े हैं भी हमारे जाने से दुनिया रुक जाएगी। तेरे जैसे हर रोज़ लाखों लोग आते हैं, लाखों इस दुनिया से जाते हैं। इस दुनिया के ऊपर किसी के आने से किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल साथी सतगुरु था, सतगुरु को याद ना किया, सारी जिंदगी दुनिया का सिमरन किया, माया का सिमरन किया, परिवार का सिमरन किया, सतगुरु के साथ यारी डाली ना। गुरु साहब ने लिखा है, प्रीतम जान ले हो मन माही, अपने सुखस्यों ही जग फांद्यो, को काहू को नाही। दुख में आन बहुत मिल बैठत, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चौं दिस घेरै, विपत परी सब ही संग छाडत, को नावत नेरै। घर की नार बहुत हित जास्यों, सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजी एक काया, प्रेत प्रेत कर भागी। ए विद को व्यवहार बन्यो है, जासो नेह लगायो, अंत बार नानक बिन हरजी को काम ना आयो। मालिक के बिना कोई काम नहीं आता। सारे परिवार के लोग सामने बैठे होते हैं, जब इंसान जाता है कोई खड़ा होके ये नहीं कहता भी इसकी जगह मैं मरने के लिए तैयार हूँ, तो
तो दुनिया के सब रिश्ते नाते सब झूठे हैं। असल सच्चा रिश्ता सतगुरु का है या संतों का है। गुरु जम्बेश्वर महाराज ने लिखा है, उत्तम संग सुसंग, उत्तम ढंग सुढंग, उत्तम लंग सुलंग। उत्तम संग सुसंग क्या? दुनिया के अंदर सबसे उत्तम संग किसका है? संतों का है। उत्तम ढंग सुढंग, दुनिया के अंदर सबसे उत्तम ढंग कौन सा है? वो संत उत्तम है। वो जो ढंग बताते हैं सिमरन करना, वो उत्तम है। उत्तम लंग सुलंग, वो उत्तम खुद संत हैं। वो लंग गए, इस दुनिया से पार हो गए, वो तेरे को भी पार कर देंगे। हाँ जी, सबने एक ही बात कही है, भी सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो। सिमरन करोगे सुख पाओगे, सिमरन नहीं करोगे तो इस दुनिया में दुख ही दुख हैं। आज तक दुनिया के अंदर जो भी इंसान सुखी हुआ है सिमरन से हुआ है। जो भी सुखी होएगा सिमरन से ही होएगा। हाँ जी, विचलित नहीं होना, एक चित हालत में रहना है। तारीफ़ें अगर दिन बनाती हैं तो ताने ज़िंदगी बनाते हैं। कोई हमारी तारीफ़ कर देता है तो एक दिन हम खुशी खुशी गुजार देते हैं, खुश हो जाते हैं। ताने ज़िंदगी बनाते हैं। ताने कोई सुना रहा है तो और ज़्यादा मेहनत करो, घबराना नहीं है। कि अगर यही लोग तुम्हारे रास्ते के अंदर फूल बिछा दें, कारपेट बिछा दें, तुम्हारी जय जयकार करने लग जाएं, तो फिर तुम बहुत खुश हो जाओगे, फिर तुम्हें खुशी मिलने लग जाएगी। इसका मतलब क्या है? कि तुमने अपनी खुशी की और अपने दुख की चाबी इन लोगों के हाथ में दे रखी है। भी जब ये चाहेंगे तुम्हें दुखी कर देंगे, जब ये चाहेंगे तुम्हें खुश कर देंगे। तो अपनी खुशी की, गमी की चाबी लोगों के हाथ में नहीं देनी। चाहे लोग जो मर्जी कहते रहें, सिमरन करते रहना है। हाँ जी, प्रेम से रहना है। दुनिया को पहले भी बताया है, सबसे ज़्यादा खतरा धार्मिक लोगों से है, सबसे ज़्यादा खतरा आस्तिक लोगों से है। अधार्मिक लोग तो शांत रहते हैं। अब देखो, आज वहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हमला हुआ है धर्म के नाम पे। उन्होंने आधार कार्ड देख देख के, धर्म की पहचान कर कर के लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? उन लोगों को धर्म के बारे में पता ही नहीं है। अंधे लोग, मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग धर्म की परिभाषा कर दे रहे हैं और धर्म के नाम पे ये कत्ल करवा रहे हैं। धर्म तो प्यार करना सिखाता है, धर्म तो दीनता सिखाता है, धर्म तो जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। जहाँ पे निंदा चुगली है, वैर विरोध है, नफरत है, वहाँ पे धर्म नहीं है। हाँ जी, रात दिन पैसे के पीछे भाग रहे हैं। करियर को सेट करने के चक्कर में दिन रात लगे रहते हैं। जिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा है उनके दरवाजे खटखटा के पूछ आओ भी तुम कितने सुखी हो। जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनको पूछ लो, बड़े बड़े जो नेता हैं उनको पूछ लो। बाहर से दिखावे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए वो ये नाटक करते हैं कि हम बड़े सुखी हैं, अंदर से सब बेचैन हैं। हाँ जी, मालिक की तरफ हमने पीठ कर रखी है, दुनिया की तरफ मुंह कर रखा है। उल्टा करना पड़ेगा, सतगुरु की तरफ मुंह करना पड़ेगा, दुनिया की तरफ पीठ करनी पड़ेगी। फिर खुशी खुशी है, शांति शांति है। सतगुरु हमारे अंदर बैठा है। सतगुरु की तलाश बाहर करते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, धार्मिक स्थानों पे जाते हैं। मालिक हर जगह है, तीर्थों पे भी है, मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, गुरुद्वारों में भी है, गिरजाघर में भी है। जहाँ तुम पाप करते हो वहाँ भी है, जहाँ तुम सजदे करते हो वहाँ भी है। पर मालिक मिलेगा शरीर रूपी मंदिर से। आज तक जिसको भी मालिक मिला है शरीर रूपी मंदिर से मिला है। जिसको भी मालिक मिलेगा शरीर रूपी मंदिर से मिलेगा।
बाहर ना किसी को मिला, इतिहास उठा के देख लो, ना किसी को मिलेगा। सांस सांस सिमरो गोविंद, भी एक श्वास भी मालिक की बंदगी के बिना, मालिक के सिमरन के बिना खाली ना जाए। हमें तो मालिक याद ही नहीं है। घोर कलयुग का समय है, थोड़ा भी करोगे उसका ज्यादा फल है। 24 घंटे होते हैं, कम से कम 2 घंटे अपने लिए निकालो, सिमरन के लिए निकालो। 22 घंटे दुनिया को दे दो, 2 घंटे अपने आप को दो, सतगुरु को दो, सिमरन भजन बंदगी के लिए दो। सिमरन करोगे, इस दुनिया के अंदर भी बल्ले बल्ले है, मालिक की दरगाह के अंदर वहां भी बल्ले बल्ले है। हाँ जी।